हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया मैंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आप सबको बहुत 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 सारा थैंक्स। आप सबकी वजह से चैनल बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, क्योंकि आप ये वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच। एंड ये ट्विन फ्लेम इनर वर्क की सीरीज़ इज़ लाइक अ ब्लॉकबस्टर। बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि फॉरगिवनेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस को। अब डिवाइन मैस्कुलाइंस की प्रोग्रामिंग डिवाइन फेमिनाइन से अलग है, उनको चीज़ों को डील करने का तरीका अलग है। तो इसको हम पूरा लॉजिकल वे में समझेंगे। फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है? फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है कि आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ, लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ के रख रहे हो कि मैं उस पर्सन को माफ़ नहीं करूँगा। बट एक्चुअली क्या है, उस पर्सन को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। वो पर्सन तो अपनी लाइफ में कब का भूल कर आगे निकल गया, लेकिन आपने उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम किसको आ रही है, उसको या आपको? आपको आ रही है। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि फॉरगिवनेस दूसरे पर्सन के लिए नहीं है, आपकी डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है। डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी आगे कवर कर रही है, अपने आप पर इनर वर्क कर रही है, मेडिटेट कर रही है, अपनी लाइफ में खुश है, चाहे अपने सोलमेट के साथ है, चाहे कार्मिक के साथ है। एंड शी हैज़ मूव्ड ऑन। इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज, इट इज़ यू दैट हु इज़ स्टक। ठीक है, अगर कोई फॉरगिव नहीं कर रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन, तो इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि आप ही स्टक हो। डिवाइन फेमिनाइंस, शी इज़ कैरिंग आउट हर ओन लाइफ। ओके, तो सबसे पहले तो फॉरगिवनेस आपको अपनी खुद की इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप उस चीज़ में स्टक हो जिससे आप निकलना चाहते हो। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि फॉरगिवनेस क्यों नहीं हो पा रही है। अब क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है आपकी एक फेक ईगो, एक लोक लाज। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, ऐसा करूँगा तो लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी ना पूरी दुनिया क्या है डिवाइन मैस्कुलाइंस की, सिर्फ 3D लेवल के लोगों में ही घूमती रहती है। 3D लेवल के ब्लॉकेजेस में ही स्टक, लोक लाज में स्टक, लोगों की थिंकिंग में स्टक, लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी पर कोई आंच ना आ जाए, आपकी रेपुटेशन को कोई कुछ ना कह दे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन सब चीज़ों में जब तक आप स्टक रहोगे तब तक आप राइज कैसे कर पाओगे? जब तक आप 3D लेवल में ही अटके रह जाओगे तो 5D लेवल तक पहुंच कैसे पाओगे? तो do not stop this kind of low-class issues to be a hurdle in your ascension journey। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, आप चाहे दुनिया के लिए अच्छा करो तो भी दुनिया को प्रॉब्लम है, आप दुनिया के लिए बुरा करो तो भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लोगों की इस तरह की माइंड डेवलप हो चुका है, कुछ परसेप्शन ऐसा सेट हो चुका है कि वो लोग तो डिवाइन में भी कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम निकाल देते हैं कि डिवाइन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, डिवाइन मेरी नहीं सुनता, डिवाइन को एक सिस्टम चाहिए लोगों की विश पूरी करने का। एंड आई थिंक मैंने इस चीज़ के ऊपर एक मूवी भी देखी थी, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन की मूवी थी, प्रियंका चोपड़ा थी उसमें, कुछ इसी तरह की थी। एंड सलमान खान बोलता है उसमें, अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो डिवाइन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंड ही वाज लाइक कि आप मेरी विश क्यों नहीं पूरी करते, अगर मैं तुम्हारी जगह भगवान होता मैं सबकी विशेस पूरी कर देता। एंड उसको एक वरदान मिलता है कि ठीक है, आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, आप एक दिन के लिए भगवान हो। नेक्स्ट डे टॉप हेडलाइन होती है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में सभी बच्चों ने टॉप किया, सभी फर्स्ट आ गए, अब एडमिशन किसको मिले कॉलेज में वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही उसने पूरी दुनिया की विशेस ग्रांट कर दी थी। तो उसका एक ओपोनेंट था एंड ही वाज लाइक कि मेरी शादी जो है इस लड़की से हो जाए, और उसकी शादी उस लड़की से हो जाती है। एंड ही वाज लाइक कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड की शादी तो किसी और से हो गई, मैंने उस लड़की की विश कैसे ग्रांट कर दी। तो देन उसको रियलाइज़ होता है कि जो होता है भले के लिए होता है, और अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं भी हो रही है तो उसमें भी कोई एक रीज़न है।
ठीक है। तो ये मैंने आपको ये शॉर्ट स्टोरी, नाम मुझे नहीं आ रहा याद, अगर आप सबको कुछ नाम याद आ रहा हो इस मूवी का तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपके साथ ये शेयर क्यों कर रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइंस, जिन लोगों को प्रॉब्लम निकालनी होती है ना, किसी में नुक्स देखना होता है, किसी में बैड हैबिट्स देखनी होती हैं, वो तो डिवाइन में भी बैड हैबिट्स देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइन में भी कुछ ना कुछ दाग निकाल ही लेते हैं। तो आपको, आपकी पर्सनालिटी को लोगों की बातें इफ़ेक्ट क्यों करती हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, ऑल राइट, हम समाज में रहते हैं, समाज के कुछ नियम हैं, हमें उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, सोशल एक्सेप्टेंस को देखना पड़ता है। बट सोशल एक्सेप्टेंस एंड सोशल वैलिडेशन इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग्स, टोटली डिफरेंट थिंग। आप ऐसा काम करो जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ओके फाइन। जैसे यू कैनॉट रोम अराउंड नेकेड इन योर सोसाइटी, इट हैज़ सम वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस। सो आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सोसाइटी में रह के, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ समझ के, कुछ मर्यादा में रह कर ही करना होता है, बट दैट इज़ योर सोशल एक्सेप्टेंस। बट एक होता है सोशल वैलिडेशन, कि जब तक सोसाइटी मुझे पसंद नहीं करती, मेरे को, मेरी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट नहीं करती, मुझे प्रेज़ नहीं करती, मेरी ईगो, मेरी पर्सनालिटी, इन सबको एक ईगो पम्प्स नहीं देती, तब तक नहीं कुछ हो सकता। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने तो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। अब जो बहुत ही ज़्यादा लोग रिच भी होते हैं ना, उनको भी लोग बस ऐसा ही बोलते हैं कि अरे ये तो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, इनकी तो ब्लैक मनी है, ये ऐसा करते हैं, ये टैक्स नहीं पे करते। तो कोई काम कर रहे हैं ना, लोगों को उस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आप इस लोक लाज में फंसे होना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप इसी चीज़ों के चलते अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसे किया, माफ़ कर दिया, डिवाइन फेमिनाइन मेरे बारे में क्या सोचेगी, कि पहले तो बहुत चौड़ा हो रहा था, पहले तो बहुत ये मेरे को ब्लॉक कर रहा था, पहले तो बड़ा रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहा था, अब मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी इस तरह का डाउट है ना, तो आपकी डाउट निकाल दो, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिवाइन फेमिनाइन्स को इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपके बारे में अगली कुछ सोचें। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, वो बहुत इंट्यूटिव हैं, वो बहुत मेडिटेटिव हैं, बहुत साइकिक हैं, उनका दिमाग पूरा इमोशंस में भरा होता है, उनके पास सोचने का, इतना लॉजिक लगाने का टाइम ही नहीं होता कि वो आपकी साइकी को एनालिसिस करें। ओके, डिवाइन फेमिनाइन्स अपने इमोशंस में बिजी हैं, वो इस चीज़ में नहीं बिजी कि वो आपकी ईगो को, वो आपकी प्राइड को सोचने समझने में अपना टाइम वेस्ट करें। ऑल राइट, वो अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करने में बिजी हैं। तो ये जो आपके चीज़ें हैं ना, लोक लाज इश्यूज़, या आपके कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं जो डिवाइन फेमिनाइन्स के होते ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर डिवाइन फेमिनाइन्स ही आपको एक आईना नहीं दिखाएगी तो और कौन दिखाएगा? अगर आपके बीच में कुछ शैडो सेल्स हैं, तो आप अपनी शैडो को फेस ही नहीं कर पा रहे हो, अबैंडन करके भाग रहे हो, उससे क्या हो रहा है? आप ही वहीं पे स्ट्रक हो। डिवाइन फेमिनाइन ने तो आपको ट्रिगर किया, आपको एक कॉस्मिक मिरर दिखाया, वहाँ से चलती बनी, आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपने अभी भी अपने ईगो को, जो वो बोलते हैं ना कि आपकी ईगो पर एक वॉर हुआ, आपने उस वॉर को अभी भी पकड़ के रखा हुआ है कि डिवाइन फेमिनाइन्स ने मुझसे बदतमीज़ी से बात की, मुझे टॉक्सिसिटी से टॉक्सिसिटी के एनवायरनमेंट में रखा, मुझे ऐसा किया, मुझे वैसा किया। ये चीज़ आपने पकड़ के रखी है। यू आर द वन हु इज़ स्टक। सो फॉरगिव आपको डिवाइन फेमिनाइन को उनके लिए नहीं करना है, अपने आप को अनस्टक होने के लिए अपने आप को फॉरगिव करना है, अपनी फेमिनाइन को फॉरगिव करना है। उसका तो रोल ही ये है कि वो आपको कॉस्मिक मिरर दिखाएगी। आपकी जितनी ज़्यादा होगी डिवाइन फेमिनाइन, आपकी ईगो उतनी ही ज़्यादा तोड़ेगी। बिलीव मी, जितनी ज़्यादा आपकी ईगो, उतनी ज़्यादा आपको डिवाइन फेमिनाइन्स आपकी ईगो को तोड़ेंगी। तो आप
डिवाइन फेमिनाइन्स को अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी ईगो को तोड़ने के लिए मैं डिवाइन फेमिनाइन को कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने खुद अपनी असेंशन, अपनी ग्रोथ को रोक रखा है। डिवाइन फेमिनाइन्स को आपकी ग्रोथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में अपनी जर्नी कवर करने में बिजी है, अपनी ग्रोथ करने में, अपने इमोशंस को समझने में, इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में बिजी है। उसके इमोशंस उससे खुद ही हैंडल नहीं हो रहे, उन सब चीज़ों में बिजी है। और आप जो हो वो आप अभी भी अपनी उस फेक ईगो में अटके हुए हो, अपनी ईगो की वजह से ही फॉरगिव नहीं कर पा रहे। योर ईगो इज़ योर बिगेस्ट ब्लॉक। और ये ईगो किस वजह से है? ये लोक लाज इश्यूज़ की वजह से है। सबसे पहले तो लोगों की परवाह करना छोड़ो कि लोग क्या सोचेंगे। जिस दिन आप इस चीज़ से बाहर आ गए ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, डिवाइन फेमिनाइन क्या सोचेगी, जिस दिन आपके पास अपनी एक फेक पर्सनालिटी को ईगो पंप करने के लिए नहीं होगी, उस दिन आपकी इमोशनल शैटरिंग भी होगी, ईगो भी शैटर होगी, क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होगा और आप हायर एनर्जीज में भी आएंगे, डिवाइन लव को 5D लेवल को भी समझ पाएंगे। ठीक है। So it takes time to accept this fact that whatever triggering you are getting, that is for your own higher good. Okay? तो ये लोक लाज इश्यूज़, ये फॉल्स ईगो, ये फॉल्स पर्सनालिटी मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों को जब रिलीज़ करोगे तब जाकर आप जो है फॉरगिव कर पाओगे अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। फॉरगिवनेस के रास्ते में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ईगो ब्लॉक आता है। एंड ये ईगो ब्लॉक की मैं कुछ ऐसा इनर वर्क नहीं आपको दे सकती। ईगो ब्लॉक का ईगो ब्लॉक आपका निकलता है जब आप अपनी खुद की काउंसलिंग करते हैं। आप खुद देखो आप क्या हो, इतना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें पूरे यूनिवर्स में एक मिल्की वे गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी में जो है छोटी सी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें से छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में से छोटे छोटे प्लैनेट्स में से एक अर्थ है। अर्थ में भी बिलियंस ऑफ लोगों में से एक आप एग्जिस्ट करते हो। आप हो वो भी यहाँ पर टेम्पररी टाइम के लिए हो, कुछ साल जियोगे, उसके बाद डेथ हो जाओगी, आपकी सोल जो है बॉडी को चेंज करेगी। सो व्हाट इज़ दिस बिग ईगो अबाउट? आप पूरे यूनिवर्स में से एक सैंड के दाने जितने भी नहीं हो। किस चीज़ की ईगो, किस बात की ईगो? पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स है, मल्टी डायमेंशंस हैं, एंजल्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, स्पिरिट्स अराउंड हैं हमारे, एंड इतना ज़्यादा जो है एंजलिक बीइंग्स हैं, इतने करोड़ों लोगों हैं। उसमें से आप अपने आप को क्या इतना महान समझते हो? कौन सी पर्सनालिटी आपने मेंटेन करनी है? किस चीज़ की ईगो में रहना है? वाई? फ़ायदा क्या हो रहा है ईगो में रहने का? स्टक रह रहे हो यहीं पे, दैट इज़ द ओनली थिंग। फॉरगिवनेस क्यों नहीं हो रही है डिवाइन फेमिनाइन के लिए? क्योंकि आप अपनी ईगो को शैटर करने के लिए रेडी ही नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने डिवाइन फेमिनाइन को माफ़ कर दिया, उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाए, तो वो मुझे कमज़ोर समझ लेगी। ठीक है, तो हु सेड दैट यू नीड टू हैव अ फेक पर्सनैलिटी ऑफ बीइंग अ लायन व्हेन यू आर जस्ट अ गोट? हु टोल्ड यू? आप अपनी ईगो को जितना ज़्यादा पंप कर रहे हो उतना ज़्यादा ही आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो सिचुएशन में। सैक्रल चक्र आपने ब्लॉक कर लिया ईगो की वजह से, क्राउन चक्र आपने ब्लॉक कर लिया, 3D लेवल से ऊपर का कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। सिर्फ इस दुनिया में रह लूँ, इस दुनियादारी को निभा लूँ, सिर्फ 3D वर्ल्ड के लोगों के साथ। जब तक 3D वर्ल्ड में रहोगे 5D लेवल का कनेक्शन कैसे बन पाएगा? आपका जर्नी कैसे कंप्लीट हो पाएगी? आपका डिवाइन के साथ भी कनेक्शन कैसे बनेगा? डिवाइन तो आपको 3D वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। डिवाइन इज़ अ हायर अथॉरिटी। सो इट इज़ योर ego, false maintenance of your personality that is coming in the way of the forgiveness. ठीक है, ईगो की वजह से सिर्फ क्राउन चक्रा ब्लॉक नहीं होता, ईगो की वजह से आपका सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। ईगो को तोड़ दो, अपनी एक ट्रू सेल्फ में आओ कि कुछ भी नहीं, आई एम जस्ट अ सोल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम जस्ट एनर्जी, आई एम हेयर फॉर माई सोल पर्पस। अपना सोल पर्पस फुलफिल करो, असेंड करो हायर एनर्जीज़ में।
पूरे वर्ल्ड की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करने की कोशिश करो, दैट इज़ ऑल। ओके, जस्ट ट्राई डूइंग ऑल सच थिंग्स। मैं डिवाइन मैस्कुलाइंस को मेडिटेशंस इसलिए प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस का बहुत ही लॉजिकल वे होता है थिंकिंग का। वो मेडिटेट कर ही नहीं पाते हैं, इमेजिन कर ही नहीं पाते हैं, विजुअलाइज कर ही नहीं पाते हैं। उनके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स ही नहीं होते हैं कि वो इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स ही नहीं होते हैं, एंड ये चीज़ें बहुत डेवलप करनी उनके मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, दे गो विद द लॉजिक्स नॉट विद सम इमेजिनरी थिंग्स। एंड वेर एज डिवाइन फेमिनाइंस की जो है वो अलग तरह की प्रोग्रामिंग है। तो जितना भी डिवाइन मैस्कुलाइन का इनर वर्क रहेगा वो उनकी काउंसलिंग टाइप ही रहेगा। उनको लॉजिक से एक्सप्लेन करके ही उनकी काउंसलिंग उनकी साइकी के ऊपर काम करने का ही रहेगा मोस्टली। जहाँ जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आई वुड रिकमेंड सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशंस एंड सो। लेकिन डिवाइन फेमिनाइंस का जो है इनर वर्क वो दूसरा रहेगा। वो लॉजिक्स में बिलीव नहीं रखती क्योंकि उनके इमोशंस उनको इतना लॉजिक में स्टेबलाइज होने ही नहीं देते हैं। Okay, so I hope you got my point, divine masculines, that it is not your divine feminines जिसको आप punish कर रहे हो। You are punishing your own self by holding on to the grudges. You are blocking your own sacral chakra, your own crown chakra, just because of your false ego, okay, that you need to release. You are just a small part of this big universe. So what is this big ego all about? Okay, you just acknowledge your own self कि I'm just a point of light here for a purpose, fulfill your purpose, that is all. The more humble you are, the more egoless you are, the more divine you become. आप नॉर्मल मैस्कुलाइन से अगर डिवाइन मैस्कुलाइन बनना चाहते हो तो ईगो को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ईगोइस्टिक लोग डिवाइन नहीं हैं। ओके, ईगोइस्टिक लोगों के लिए डिवाइन वर्ड नहीं यूज़ होता। सो यू नीड टू ब्रेक ऑफ दिस फॉल्स ईगो, दिस फॉल्स मेंटेनेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड यू नीड टू लेट गो। ऑल राइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। और अगर किसी को वो मूवी का नाम याद आया है तो आई थिंक प्रियंका चोपड़ा वॉज इन इट, अक्षय कुमार एंड सलमान खान, अमिताभ बच्चन। So if you know that kind of movie name, do let me know in the comment section. All right, आज के लिए I think it was God to see great or something, I'm not sure. Anyways, जो भी होगा comment section में लिख देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।